गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबकी निगाहें हैं। कारण साफ है कि गुजरात का सीधा कनेक्शन पीएम मोदी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में सेंधमारी करने के लिए आम आदमी पार्टी भी दमखम दिखा रही है। हालांकि अब तक मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस ही रहा, जिसे 2022 में अरविंद केजरीवाल भाजपा बनाम आप बनाने की कोशिश में हैं। एक और राज्य भी है जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहता है और 2022 में चुनाव भी है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हिमाचल में कहा जाता है कि एक रिवाज है, हर 5 साल में वहाँ सियासी फिजा बदलती है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी ऐसा ही एक मिथक था, जिसे भाजपा के पुष्कर सिंह धामी ने लगातार 2 बार सरकार बनाकर तोड़ दिया। तो क्या हिमाचल में भी सत्ता पर काबिज भाजपा ये मिथक तोड़ पाएगी या हिमाचल की जनता कांग्रेस को लाएगी? ये तो चुनाव और उसके नतीजे ही बताएंगे। लेकिन दोनों पार्टियों की तैयारियां कैसी हैं, आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं और सभी सीटों पर 12 नवंबर को एक साथ मतदान होगा। 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। फिलहाल राज्य में भाजपा की सरकार है, लेकिन इस बार चुनाव रोचक होने वाला है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी मैदान में है। यानी गुजरात की तरह आप यहाँ भी सेंधमारी कर कांग्रेस की जगह लेना चाहती है। हालांकि माना जा रहा है कि उत्तराखंड की तरह यहाँ भी आम आदमी पार्टी मुख्य मुकाबले से बाहर ही नजर आएगी, भले ही गुजरात में आप अपनी मौजूदगी दर्ज क्यों न करा चुकी हो। ताजा अपडेट के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट 46 प्रत्याशियों की जारी कर दी है। भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सीट पर कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। चेतराम ठाकुर इस वक्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट में नजर आता है कि मौजूदा 20 विधायकों में से 19 को टिकट दिया गया है। किन्नौर से विधायक जगत नेगी का पहली लिस्ट में नाम नहीं, 7 पूर्व मंत्रियों को टिकट दिया गया है। इसी के साथ पार्टी ने धर्मशाला से सुधीर शर्मा को मैदान में उतारा है। कुल्लू से सुंदर ठाकुर को टिकट दिया है। मंडी से चंपा ठाकुर को टिकट दिया है। मुकेश अग्निहोत्री को हरौली से मैदान में उतारा है। आशा कुमारी को डलहौजी से, तो वहीं सुखविंदर सुक्खू को नादौन से चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार चुकी है। इस बार की लड़ाई कड़ी है, इसीलिए भाजपा भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। भाजपा ने एक आंतरिक सर्वे भी कराया है। पार्टी को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई है। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवार तय करने के लिए आंतरिक मतदान कराया। पार्टी ने चारों संसदीय क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों से उनकी 3-3 पसंद मांगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 62 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। वहीं भाजपा ने हिमाचल चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसके बाद सभी 68 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कई अन्य नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। भाजपा हाईकमान ने 2 मंत्रियों के टिकट बदल दिए हैं, वहीं 1 मंत्री का तो टिकट काट दिया है। 11 विधायकों के टिकट कटे हैं। सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का नाम सूची से ही गायब है। हालांकि उनके बेटे को धर्मपुर से टिकट दे दिया गया है। वहीं भाजपा ने शिमला जिले के वरिष्ठ नेता, जो की राजधानी से लंबे वक्त से चुनावी पारी खेलते आ रहे हैं, सुरेश भारद्वाज को कुसुम्पटी से प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से पार्टी के कांगड़ा से नेता और दबंग मंत्री राकेश पठानिया का भी टिकट बदल दिया गया है। उन्हें इस बार नूरपुर की बजाय फतेहपुर से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। महिलाओं पर भी इस बार भाजपा ने दाव खेला है। 5 महिलाओं को भाजपा ने चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने एससी वर्ग के 11, एसटी के 8 प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है। अब तक हिमाचल चुनाव को लेकर अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार हिमाचल आ चुके हैं। प्रियंका गांधी भी हिमाचल आ चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हिमाचल के सिरमौर पहुंचे थे। पिछले चुनावों की बात करें तो प्रदेश में अब तक कांग्रेस और भाजपा का ही कब्जा रहा। एक बार बीजेपी चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर चुकी है, दूसरी बार कांग्रेस के हाथों सत्ता रही। पिछले 3 दशकों से एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई। आम आदमी पार्टी हिमाचल में पूरी 68 विधानसभा सीटों पर जीतने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। वैसे तो हर 5 साल के बाद पहाड़ की सियासी फिजा बदल जाती है। पिछले 3 दशकों से एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन उत्तराखंड में भी ऐसा ही मिथक था, जिसे भाजपा ने इस बार तोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं। इन्हें अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल कहा जाता है। सूबे में दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के अपर हिमाचल और पंजाब के तराई क्षेत्रों को लोअर हिमाचल के रूप में जाना गया है। इस फर्क को भाजपा बखूबी बैलेंस करना जानती है। इसी के चलते माना जाता है कि उनको जीत मिली। इस फर्क को भले ही हिमाचल की जनता ज्यादा फोकस में न रखती हो, लेकिन चुनावी माहौल में सियासी दल इसे खूब राजनीतिक रंग देते हुए नजर आते हैं। कहा जाता है कि अपर हिमाचल में तो कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, लेकिन दूसरी ओर लोअर हिमाचल में भाजपा की पकड़ काफी अच्छी है।
2017 में जयराम ठाकुर को भाजपा ने सत्ता की कमान सौंपी और अपर लोअर फैक्टर को बैलेंस किया। 2017 में हुए हिमाचल विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा को 44 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 21 मिली थी, वहीं CPIM को 1 सीट और 2 निर्दलीय विधायक जीते थे। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो भाजपा को 48.79% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के लिए 41.68% वोट पड़े थे। वहीं हिमाचल की राजनीति में जाति के आधार पर तो सियासत नहीं हुई, लेकिन राजपूत और ब्राह्मण समुदाय का दबदबा हमेशा माना गया है। कहा जाता है कि हिमाचल का हर दूसरा विधायक राजपूत है। अगर देखा जाए तो 48 सामान्य सीटों में 33 विधायक राजपूत समुदाय से चुनकर ही आए हैं। इनमें भाजपा के 18 हैं, कांग्रेस के 12 हैं, जबकि निर्दलीय 2 विधायक हैं और 1 विधायक CPIM का भी है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हिमाचल की सियासत में पहली बार राजपूत विधायकों की संख्या करीब 50% है। हालांकि इस बार हिमाचल चुनाव में किसका दबदबा रहता है और क्या इस बार भी सियासी फिजा बदलेगी या फिर भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाएगी, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।